जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि। जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो जदि क्लियर अछि चैट सेक्शन में मेसेज करो सर ऑडियो आउ वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि। सब क्लियर था। आज आम एसी फंडामेंटाल जो क्लास करथिले एसी फंडामेंटाल ऑलरेडी मु तुमको थियोरी क्लास 12टा कंप्लीट करी आउ 3 फेज सिस्टम रो दीटा क्लास कंप्लीट करी। आज से 3 फेज सिस्टम आउ एसी फंडामेंटाल मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा कि तुमर डिफरेंट टाइप ऑफ एसएससी जेई आरआरबी जेई यूपीपीसीएल जेई जेतक ऑल जेई एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आनी जहा फल तुमर गोटे कॉन्सेप्ट क्लारिटी सहित क्लियर हो जिवो मु जेकोसी एसी फंडामेंटाल क्वेश्चन पढ़िले मु करि परिबी। रेडी समस्ते क्वेश्चन नंबर 1 समस्ते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 1 जो माने क्वेश्चन नो आंसर जानुच चार्ट सेक्शन ने आंसर दे पारिबे। The line voltage of a delta connected 3 phase circuit 415 volt तबे हेले फेज वोल्टेज केते कौन कहिला सर गोटे डेल्टा सिस्टम देला को सिस्टम ना डेल्टा सिस्टम देला ए डेल्टा सिस्टम रे कौन देला ना दीटा जिंस अछि गोटे लाइन वोल्टेज देला केते ना सारे 415 वोल्ट केते देला ना 415 वोल्ट पचारिला कौन ना फेज वोल्टेज केते मु सार एतिकी जानिछि डेल्टा सिस्टम रो दीटा कंडीशन कौन सर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज आउ लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ कौन ना फेज करंट बोली जानिछि तेणु करी लाइन वोल्टेज जदि हमर 415 होउछि तेबे हेले फेज वोल्टेज मध्य 415 वोल्ट हबो। समस्तंकर करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन डी 415 वोल्ट समस्तंकर करेक्ट आंसर एक्सीलेंट वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 2 समस्त चैट सेक्शन ने आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 2 रो 3 आइडेंटिकल इम्पेडेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा कौन कहिला ना तीनटा आइडेंटिकल इम्पेडेंस अछि केमिति कनेक्टेड होइछंती ना डेल्टा रे ये गोटे ये गोटे ये गोटे तीनटा आइडेंटिकल इम्पेडेंस आइडेंटिकल माने समान जेड ये केमिति कनेक्टेड होइछंती ना डेल्टा रे दे सप्लाई 3 फेज सप्लाई ये केते सप्लाई करूछंती ना सर 3 फेज सप्लाई नउछंती केते सप्लाई नउछंती ना 3 फेज सप्लाई नउछंती केते वोल्ट ना सर 300 वोल्ट सप्लाई नउछंती आ लाइन करंट केते नउछंती ना 30 लाइन करंट केते ना 30 द लाइन करंट इज 30 लाइन करंट देछि 3 गोटे मिनिट डाटा टिके ये लाइन करंट रो वैल्यू केते ना 30 √3 एम्पियर हैला लाइन करंट रो वैल्यू केते ना 30 √3 कैलकुलेट कहिछि कोन ना इम्पेडेंस पर फेज माने पर फेज रो इम्पेडेंस रो वैल्यू केते कहिछि आमे जानिछे इम्पेडेंस रो फार्मूला कोन सर इम्पेडेंस रो पर फेज रो कोन ना वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय करंट पर फेज होउची इम्पेडेंस रो फार्मूला जे पचारिबो गोटे 3 फेज कनेक्शन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रे मु इम्पेडेंस पर फेज रे केमिति कैलकुलेशन करिवि सर गोटे बेसिक फार्मूला इम्पेडेंस जेमिति रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट सेमिति इम्पेडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट
ये वोल्टेज कहार जदि फेज इंपेडेंस काढुचो फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेज करंट आमे जानिचे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज ये फेज वोल्टेज केते ना देछि 300 डिवाइडेड बाय आउ लाइन करंट कहा संगे समान ना √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट तबले लाइन करंट रो वैल्यू फेज लाइन करंट रो वैल्यू केते ना सर √3 लाइन करंट देछि केते ना लाइन करंट देछि सर 30 √3 तबले फेज करंट केते ना सर फेज करंट होची 30 √3 डिवाइडेड बाय √3 कटि गले आसिला 30 एम्पियर तामाने एठी फेज करंट रो वैल्यू केते ना 30 एम्पियर शून शून कटि गला आ रहिला 10 ओम एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर होची कोन ना ऑप्शन डी 10 किए बुझी पारिलानी क्वेश्चन जीए भी बुझी पारिबनी मते पचारिबो मो आउ थरे कहि देबी से क्वेश्चन क्लियर हे कोन कहिला ना सर तीनटा आइडेंटिकल इंपेडेंस देछि गोटे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम से डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम केते पावर सप्लाई करूची वोल्टेज ना 300 वोल्ट सेटा को वोल्टेज ना लाइन वोल्टेज देछि आ लाइन करंट होची 30 √3 एम्पियर तेबेले इंपेडेंस पर फेज रे केते पचारिछि सर मु इंपेडेंस रो फार्मूला जानिछि v बाय i माने वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय करंट पर फेज होची इंपेडेंस ता माने लाइन वोल्टेज जहां फेज वोल्टेज से या डेल्टा कनेक्टेड रे और लाइन करंट होची √3 टाइम्स ता माने हमको लाइन करंट देछि जदि फेज करंट बाहर डिवाइडेड बाय √3 तबेले 300 डिवाइडेड बाय 30 माने 10 ओम समस्त क्लियर एबे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 समस्त चार्ट सेक्शन ने क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर दियो कहला हाउ डज द पावर फैक्टर अफेक्ट द रीडिंग ऑफ ए वाटमीटर इफ वोल्टेज एंड करंट आर अल्टरनेटर कौन कहला जेते बेले वोल्टेज आउ करंट गोटे वाटमीटर रे वोल्टेज आउ करंट अल्टर हबो ऑन अल्टर माने चेंज हबो ना ऑन अल्टर माने चेंज हो ऑन अल्टर हबो सेते बेले पावर फैक्टर रो वैल्यू कोन हबो आमे जानिछि सर पावर रो वैल्यू होउची कहा सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना cos फाइ सहित हमर कोन ना पावर रो वैल्यू कोन ना एक्टिव पावर रो वैल्यू कोन जियोमेट्री आस्तिला क्वेश्चन वेरी गुड एक्टिव पावर रो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन ना पावर फैक्टर तेणु करी कोन हबो ना द रीडिंग इंक्रीजेस द विथ पावर फैक्टर सर जेते बेले एक्टिव पावर रो वैल्यू बढ़ी जीवो सेते बेले पावर फैक्टर रो वैल्यू कोन हबो मध्य बढ़िबो एई पॉइंट टाकू मन देकी मन रखिबो कोन कहली कंक्लूजन सर गोटे वाट मीटर रे जदि वाट मीटर रीडिंग बढ़ी जाउची वाट मीटर रीडिंग बढ़िबो माने कोन वोल्टेज बढ़िले करंट बढ़िले P = VI cos φ वाट मीटर रो रीडिंग बढ़िले तमरो पावर फैक्टर रो वैल्यू कोन इंक्रीज हो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज द पावर फैक्टर affect a reading of a wattmeter same question repeat हे गला हला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहला इन RL सर्किट where resistance होची 10 ओम आउ इंडक्टेंस होची केते 0.056 हेनरी कनेक्टेड एसी सप्लाई करा जायछि फ्रीक्वेंसी केते 50 हर्ट्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपेडेंस समस्त कैलकुलेशन करो गोटे आरएल सर्किट देछि गोटे आरएल सर्किट देछि ये आरएल सर्किट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते ना 10 ओम इंडक्टेंस रो वैल्यू केते 0.056 हेनरी फ्रीक्वेंसी केते ना 50 हर्ट्ज पचारिछि इंपेडेंस केते समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दे सर इंपेडेंस रो फार्मूला कोन सर Z = R² प्लस XL रो स्क्वायर रो रूट ऑफ
एक्सएल केमिति बाहरिबो ना एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफएल 2 इंटू पाई रो मूल्य 3.14 फ्रीक्वेंसी रो मूल्य 50 इंडक्टर रो मूल्य 0.056 समान एटा गुणिले केते आसुची ना 17.58 ओम तेबेले जेड इज इक्वल टू आर केते ना 10 रो स्क्वायर प्लस 17.58 रो स्क्वायर रूट ओवर समान केते आसुची ना 20.23 ओम एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर होची कोन ऑप्शन सी कौन क्वेश्चन पचारिछि ना सर गोटे आर एल सीरीज सर्किट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू देला 10 ओम इंडक्टेंस रो वैल्यू देला 0.056 आउ फ्रीक्वेंसी देला 50 हर्ट्ज तुमको पचारिछि कोन ना इंपेडेंस रो वैल्यू सर इंपेडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रो रूट ओवर ये एक्सएल केमिति पाइबा ना 2 पाई एफएल पकई देल एक्सएल पाइ क्वेश्चन नंबर 6 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 6 ए क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहूची व्हाट विल बी द टोटल एक्टिव पावर पचारिछि एक्टिव पावर फार्मूला कौन ना सर P इज इक्वल टू 3 V फेज I फेज cos phi 3 V फेज I फेज cos phi को सिस्टम देछि ना डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को सिस्टम ना डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम व्हिच इज सप्लाइड ए लाइन वोल्टेज केते ना 230 वोल्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ द फेज करंट केते ना 15 एंपियर आउ करंट लैग बाय द वोल्टेज केते फेज एंगल केते देछि ना 30 डिग्री आमे जानि गले कोन पचारिछि एक्टिव पावर कैलकुलेशन करिया पय फार्मूला कोन 3 V फेज I फेज cos phi तुमको डाटा कौन देछि ना सर लाइन वोल्टेज देछि 230 वोल्ट फेज करंट देछि 15 एंपियर फाई केते देछि ना 30 डिग्री बोली देछि डाटा कौन देछि ना लाइन वोल्टेज देछि 230 वोल्ट फेज करंट देछि केते 15 एंपियर आउ पावर फेज एंगल केते देछि ना 30 डिग्री आमे कौन जानि छी ना पावर इज इक्वल टू 3 V फेज I फेज cos phi पकई दियो 3 आमे जानि छी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रे लाइन वोल्टेज जहा फेज वोल्टेज सेया 230 फेज करंट केते ना 15 इनटू पावर फैक्टर cos केते 30 cos 30 रो मूल्य केते ना cos 30 रो मूल्य जो 0 cos 90 केते 0 ए बळा जो तुमको कहितले बारंबार 4/4 3/4 2/4 1/4 मन रखियो 4/4 माने 1 √3/2 030 √3/2 हेले कैलकुलेशन कले केते आसुची ना 8.963 किलोवाट क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहली बुझी पारिलो क्वेश्चन नंबर 6 होउची सर पावर पचारिछि को पावर पचारिछि ना एक्टिव पावर को सिस्टम रे ना सर गोटे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रे कोन कोन देछि लाइन वोल्टेज देछि 230 वोल्ट फेज करंट देछि 15 एंपियर और फेज एंगल देछि 30 डिग्री P इज इक्वल टू 3 V फेज I फेज cos phi एति की पकई दबो तमरा आंसर कोन ना क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 7 रो ए क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहिला ए सीरीज RLC सर्किट गोटे सीरीज RLC सर्किट देछि एटा R एटा L एटा C गोटे सर्किट सीरीज RLC सर्किट देछि ए सीरीज RLC सर्किट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू 5 ओम इंडक्टर रो वैल्यू 400 हेनरी आ कैपेसिटेंस रो वैल्यू 4 फैराड सप्लाई केते ना 400 एंगल 0 पचारिछि कोन ना वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर
माने एई भी सी रो वैल्यू तुमको पचारिछि कंडीशन कौन ना रेजोनेंस भी सी रो वैल्यू केते आठ कौन कंडीशन आठ सी रेजोनेंस हेतिबा दरकार बुझी पाइलो क्वेश्चन कौन कहिछि सर क्वेश्चन एया कहिछि गोटे आर एल सी सर्किट देछि जोथिरे रेजिस्टेंस रो वैल्यू 5 ओम इंडक्टर रो वैल्यू 400 हेनरी आउ कैपेसिटर रो वैल्यू 4 फैराड सप्लाई वोल्टेज ताको प्रोवाइडेड करा जाइछि 400 वोल्ट एंगल 0 पचारिछि कोन एट रेजोनेंस कंडीशन रे एट रेजोनेंस कंडीशन रे ए जो कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज केते बोली पचारिछि प्रथमे कोन मु कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज केमिति पाइबी ना कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज पाइया पाए मु कोन करि परिबी ना मो पाखरे गोटे फार्मूला अछि से फार्मूला कोन सर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रिएक्टिव वोल्टेज डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज एठी रिएक्टिव एलिमेंट कियो अछि इंडक्टर अछि आउ कैपेसिटर अछि VL डिवाइडेड बाय V नहले VC डिवाइडेड बाय V मोर एटा होची मेन पर्पस कोन मते इंडक्टर आउ कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज दरकार मो इंडक्टर आउ कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज केमिति पाइबी सर मु जानिछि क्वालिटी फैक्टर रो मु वोल्टेज को कैलकुलेशन करि परिबी ये क्वालिटी फैक्टर कोन कहूची ना रेशियो ऑफ रिएक्टिव वोल्टेज डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज रिएक्टिव कंपोनेंट की अछि ना इंडक्टर आउ कैपेसिटर अछि VL डिवाइडेड बाय V आउ नहले VC डिवाइडेड बाय V मु एठी दीटा अक्रॉस रे वोल्टेज पाइ जिबी गोटे इंडक्टर अक्रॉस रे गोटे कैपेसिटर अक्रॉस रे मते जोटा पचारियो मु सेटा काढी परिबी ता माने मते कैपेसिटर दरकार ता माने Q इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय V ता माने कैपेसिटर अक्रॉस रे केते वोल्टेज ना VC इज इक्वल टू Q इनटू V ता माने V Q इनटू V V केते सप्लाई वोल्टेज ना सप्लाई वोल्टेज देइछि 400 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज केते ना 400 वोल्ट मोर काम रहिला खाली क्वालिटी फैक्टर काढियाटा मोर काम कोन क्वालिटी फैक्टर काढी देबी माने मो प्रॉब्लम सॉल्व ये क्वालिटी फैक्टर पाए तुमको गोटे फार्मूला कहितेली 1 बाय r अंडर रूट l बाय c 1 बाय r अंडर रूट l बाय c 1 डिवाइडेड बाय r केते ना सर 5 l केते ना 400 सी केते ना 4 बाय 400 को काटिले 100 अंडर रूट 100 केते ना 1 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 10 2 रे काटिले केते ना क्वालिटी फैक्टर केते बाहरिला ना सर 2 बाहरिला सप्लाई वोल्टेज केते अछि ना 400 400 दुगुण केते 800 केते बाहरिला ना 800 वोल्ट बाहरला जानि पारिलो कोन कहिली सर पर्पस कोन मोर वोल्टेज काढिबा दरकार कहा अक्रॉस रे ना कैपेसिटर अक्रॉस रे ये कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज केमिति पाइबी ना Q इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय V नले VC डिवाइडेड बाय V तेले VC इज इक्वल टू केते ना क्वालिटी फैक्टर इनटू वोल्टेज क्वालिटी फैक्टर केमिति पाइबी ना 1 बाय देखो मो होची प्रो प्लेयर देखो मु केंति सर्किट रे सॉल्व करूची ट्रिक रे देखो मु जानि देली पर्पस कोन मु क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू VC बाय V ता माने कोन ना क्वालिटी फैक्टर इनटू कोन सप्लाई वोल्टेज क्वेश्चन ने सप्लाई वोल्टेज केते देइची ना 400 डायरेक्ट ताकू कहली मते एटा को मल्टीप्लाई करबा दरकार क्वेश्चन ने केते देला ना 400 ताकू मल्टीप्लाई करबा दरकार तेबे अंडर रूट 1 बाय r ता माने हर रे के रहइबो 5 एटा को l बाय c माने 400 बाय 4 केते होची 100 100 रो रूट ओवर केते ना 10 10 बाय 5 केते ना 2 400 दुगुणे 800 वोल्ट मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को देखि कोन क्वेश्चन मध्य सॉल्व करबे मते एते सिस्टम दरकार नै सही भलिया मु तुमको एग्जैक्ट गोटे जेरॉक्स कॉपी क्वेश्चन दउची समस्त मते चार्ट सेक्शन आंसर कले मुटे खुशी हेबी कोन कहली सप्लाई वोल्टेज केते देली ना 800 वोल्ट देली सप्लाई वोल्टेज केते ना 800 रेजिस्टेंस केते ना सेही 5 ओम रेजिस्टेंस केते सेही 5 ओम किंतु इंडक्टर केते हे गला ना इंडक्टर हे गला सारे 1600 कैपेसिटर केते अछि ना सेही अछि 4 केते अछि ना 4 तबे हेले वोल्टेज केते हो डायरेक्ट करिवो
सप्लाई वोल्टेज केते अछि 800 और रेजिस्टेंस केते ना 5 इंडक्टर केते ना 1600 कैपेसिटर केते ना 4 तबे हेले कैपेसिटर डायरेक्ट करिवो सारे वोल्टेज इनटू क्वालिटी फैक्टर माने 1 बाय r अंडर रूट l बाय c l केते ना 1600 c केते ना 4 4 रे काटले 400 400 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 20 5 ଚଉକୁ କେତେ 20 8 ଚଉକୁ କେତେ 3200 ଭୋଲ୍ଟ କାହାର ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା बुझी पारलो क्वेश्चन ने पर्पस कोन देछि मते कैलकुलेशन करबा कोन पड़ियो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहिछि क्वेश्चन नंबर 8 रे ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस 5 ओम कोन कहिला कैपेसिटिव रिएक्टेंस माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस माने एक्सी केते देछि सर 5 ओम देछि वोल्टेज केते देछि ना 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी केते देछि ना 50 हर्ट्ज कैलकुलेट मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय ए कैपेसिटर ता माने मैक्सिमम करंट पचारिछि ए कैपेसिटर केते ड्रॉ करूछि कोन कहिला सर क्वेश्चन ने देला गोटे कैपेसिटर रो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 100 सी देछि केते ना 5 ओम पचारिछि कोन सप्लाई वोल्टेज केते देछि 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी देछि 50 हर्ट्ज पचारिछि कोन ना करंट मैक्सिमम केते करंट केते ना मैक्सिमम केते आमे जानिछु कोन सर I इज इक्वल टू कोन ना V बाय x ए जो V टा देछि एथरे को V वैल्यू ए V टा देछि RMS वैल्यू मने रखिबो एसी क्वांटिटी रे जो क्वेश्चन देला वोल्टेज रे गिवन डाटा सेटा आरएमएस वैल्यू किंतु क्वेश्चन ने तुमको आरएमएस रो करंट पचारिनी क्वेश्चन ने तुमको मैक्सिमम करंट रो पचारिछि आमे जानि छी मैक्सिमम वैल्यू केमिति पाइबा ना आरएमएस v आरएमएस इज इक्वल टू v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 एठो मैक्सिमम वैल्यू केमिति पाइबा वोल्टेज रो ना v आरएमएस इनटू √2 ता माने v आरएमएस केते ना 220 इनटू √2 ता माने v केते 220 √2 डिवाइडेड बाय 5 समान आंसर केते ना 44 आंसर केते ना 44 समस्ते क्लियर हेलो कोन कहिला गोटे कैपेसिटर रो कैपेसिटिव रिएक्टेंस देला 5 ओम सप्लाई वोल्टेज देला 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी देला 50 हर्ट्ज पचारिला कोन ना मैक्सिमम करंट केते क्वेश्चन वोल्टेज आरएमएस रे देछि जे जदी डायरेक्ट पकई दबो फुल हे जिवो से बळिया भूल करिवनी क्वेश्चन नंबर 9 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 9 रो with respect to AC fundamental of an electrical signal the ratio of area under curve to base कौन कहिला area divided by base ये base माने कौन ना टाइम पीरियड एरिया अंडर टाइम पीरियड को आमे को वैल्यू कहूचे ना एवरेज वैल्यू कौन एरिया अंडर टाइम पीरियड नले एरिया अंडर बेस ताको आमे कौन कहूचे ना एवरेज वैल्यू बोली कहूचे क्वेश्चन नंबर 10 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 10 रो ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ड्रॉ करुची 3600 भार when the line voltage is equal to 200 volt और लाइन करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर तेबे हेले पावर फैक्टर केते कोन कहिला
रिएक्टिव पावर क्यू केते देला सर 3600 बार। लाइन वोल्टेज केते देला ना 200 वोल्ट। लाइन करंट केते देला ना सर 3 एम्पियर। पावर फैक्टर पचारि को सिस्टम ना स्टार कनेक्टेड सिस्टम। आमे जानिचे आमे कौन जानिचे क्वेश्चन ने गिवन डाटा देछि सर क्वेश्चन ने एग्जैक्ट जो क्वेश्चन दउछि सेही क्वेश्चन ही तुम मानकर एग्जाम रे आसी। जदि तमे एक क्वेश्चन करि पारुनो तमे जे कोनोसी न्यूमेरिकल पढिले मध्य करि परिबो नाही। 100% श्योर जदि एक क्वेश्चन तमे करि पारुचो तेबेले तमे कोन परीक्षा रे करि परिबो। कौन देछि रिएक्टिव पावर देछि 3600 भार। लाइन वोल्टेज देछि 200 वोल्ट आउ लाइन करंट देछि 3 एम्पियर। पचारिछि कोन ना पावर फैक्टर केते। आमे जानिछु Q इज इक्वल टू कोन ना VL IL sin फाई। एटा होछि रिएक्टिव पावर रो फार्मूला। Q केते देछि ना सर 36। लाइन वोल्टेज केते देछि 200। लाइन करंट केते देछि 3 तापर आसिला sin फाई। तामाने sin फाई केते ना sin फाई इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 3 समान लाइन करंट रो वैल्यू केते आसिला ना 0 sin फाई रो वैल्यू आसिला 0.6। आमे गोटे ट्रिगोनोमेट्री रे गोटे फार्मूला पढिथिले सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तामाने cos स्क्वायर थीटा केते ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तामाने cos थीटा इज इक्वल टू केते 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा माने पावर फैक्टर। हमको पचारिछि कोन पावर फैक्टर cos फाई। तामाने cos फाई इज इक्वल टू 1 माइनस sin फाई रो स्क्वायर। 1 sin फाई केते ना 0.6 रो स्क्वायर समान केते आसीबो ना 1 माइनस 0.36 इज इक्वल टू 0.8। समस्त क्लियर हेलो क्वेश्चन कौन पचारिछि ना कौन पचारिछि मते कौन काढिबार अछि। पचारिछि कौन ना पावर फैक्टर काढिबा पाए। गोटे 3 फेज स्टार कनेक्टेड रे रिएक्टिव पावर देछि। लाइन वोल्टेज देछि। लाइन करंट देछि। पावर फैक्टर पचारिछि। Q इज इक्वल टू VL IL sin फाई। एथुरु sin फाई काढि पाडिबो। sin फाई काढिला माने cos फाई केन पाए 1 माइनस sin स्क्वायर। समस्त क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द रिएक्टिव पावर 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। लाइन वोल्टेज केते 100 वोल्ट। लाइन करंट केते 40 एम्पियर एंड फेज डिफरेंस केते 36.87। कौन पचारिछि सर लाइन वोल्टेज देछि केते ना 100 वोल्ट। लाइन पचारिछि रिएक्टिव पावर केते। सर मु एते के जानिछि रिएक्टिव sin फाई √3 VL IL आउ sin फाई। √3 लाइन वोल्टेज केते 100। लाइन करंट केते ना 40। sin फाई रो मूल्य कोन 36.87 समान कैलकुलेशन कले केते आसीबो ना 4.155 किलो भार। कौन क्वेश्चन ने किछि नाही क्वेश्चन खाली लंबा चौड़ा देखा जाउची। डाटा बेस डाटा जे जानि परिबो से करि परिबो। अरे समस्ते क्लियर तो प्रॉब्लम समस्ते बुझी पारुच ना बुझी पारुनो। जो माने बुझुच चैट सेक्शन ने यस कलो।
आउ किए बुझी पारन वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 फॉर्मूला दीटा फॉर्मूला P इज इक्वल टू √3 BL IL cos phi Q इज इक्वल टू √3 VL IL sin phi सिंगल फेज रे BI cos phi लिखुछ थ्री फेज रे √3 VL IL cos phi क्वेश्चन नंबर 12 What happened to the reading of a wattmeter when the power factor of circuit is changes from unity power factor to leading power factor? कौन कहिला गोटे वाटमीटर अच्छी गोटे वाटमीटर अच्छी ये वाटमीटर कौन करुच्ची ना जिते बेले पावर वाटमीटर कौन करुच्ची जो रीडिंग दउची हैला से रीडिंग देला बेले कौन कहूची ना पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिटी रु पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिटी रु लीडिंग आसुची एटा होची मोर कौन ना पावर फैक्टर मीटर एटा होची कौन मोर ना पावर फैक्टर मीटर ये पावर फैक्टर मीटर रे दी साइड रे 0 रहिबो मझी रे 1 रहिबो पावर फैक्टर रे मीटर रे कौन मझी रे जते बेले 1 टा होची मैक्सिमम वैल्यू तमर एपुट को आसीले लैग आ एपुट को गले कौन लीड एटी 0.1 0.2 0.3 0.8 0.9 1 ए भले आसुची जते बेले सी कोन कहूची यूनिट रु खसी की लीडिंग एड को पळई आसुची यूनिट रु खसी की लीडिंग एड को पळई आसुची सेते बेले वाट मीटर रीडिंग कौन हबो आमे जानि छी सर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन ना cos phi सर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos phi ता माने यूनिट रु कमुची माने ये कमुची ता माने पावर कौन हबो ना पावर मध्य कौन हबो कमिबो तेणु करी वाट मीटर रीडिंग कौन हबो ना डिक्रीजेस हबो क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल पचारुची आजिकाली जो डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ूला एबे डायरेक्ट क्वेश्चन न पचारि कि टिके फैक्ट बेस क्वेश्चन पचारुची जहा फल रे तमरो कांसेप्ट केते बुझिछ तुमको जाना पड़े कौन कहिला ना सर गोटे वाट मीटर रीडिंग नेला बेले पावर फैक्टर यूनिटी थेला कौन ला लीडिंग पड़ जाइला तामाने पावर फैक्टर वैल्यू कमी गला आमे जानि छी सर पावर फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग वाट मीटर रीडिंग संगे समान यदि पावर फैक्टर कमी जाउछ तेले वाट मीटर रीडिंग मध्ये कोन हबो निहाती भाबरे कमी छी क्वेश्चन नंबर 13 समस्त एटा नले सहज क्वेश्चन अछि चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो total reactive power drawn from the three phase balance load line voltage VL line current IL phase voltage V phase current I phase पावर रो फार्मूला समस्त रिएक्टिव पावर रो फार्मूला समस्त रिएक्टिव पावर रो फार्मूला Q इज इक्वल टू कौन ना √3 VL IL sin phi √3 VL IL sin phi जदि पचारि थांता एक्टिव पावर √3 VL IL cos phi जदि पचारि थांता अपरेंट पावर सर S इज इक्वल टू √3 VL IL ए तीनटा पावर रे भाई खेल एक्टिव पावर कौन √3 VL IL cos phi रिएक्टिव पावर कौन √3 VL IL sin phi अपरेंट पावर कौन √3 VL IL ए तीनटा पावर को नेकी तुम हजारे कंफ्यूज पड़छ समस्तंकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 14 द एवरेज पावर डिलीवर बाय AC सीरीज सर्किट गोटे AC सीरीज सर्किट रे एवरेज पावर केते डिलीवर करा जाउची एवरेज पावर फार्मूला कौन ना सर P इज इक्वल टू V RMS I RMS cos phi जो आमे डायरेक्ट कहि दउ छे P इज इक्वल टू VI cos phi ए V टा कौन RMS आउ I
टा कौन आरएमएस P इज इक्वल टू कौन V I cos P RMS I RMS आउ cos क्वेश्चन नंबर 15 the susceptance of a circuit is given diagram तुमको R L R C R L C ये तीनटा जाक पैरेलल सर्किट पढ़ेबी ये पैरेलल सर्किट पढ़ेला बेले थ्योरीटा एटा तुमको पढ़ेनी तुम जानि परिबनी प्रॉब्लम तुमको करे कंपलसरी ए भला प्रॉब्लम आजिकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग रे पचारुछि क्वेश्चन नंबर 16 समस्त चार सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 16 रो the calculation of sending and receiving end voltage an AC ring layout consider the voltage drop कौन कहिला सेंडिंग एंड आउ रिसीविंग एंड वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप होउची गोटे एसी सिस्टम रे को इफेक्ट जो समस्त चार सेक्शन ने आंसर दियो ऑप्शन डी समस्त करेक्ट आंसर सर जो वोल्टेज ड्रॉप होउची से सेंडिंग एंड हो रिसीविंग एंड हो सेथिरे रेजिस्टेंस रहउची इंडक्टेंस रहउची आउ कैपेसिटेंस रहउची ए एसी फंडामेंटल ले तीनटा टर्म यूज करा जाउची रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आउ कैपेसिटेंस क्वेश्चन नंबर 17 What do you understand by fundamental period of signal? ये फंडामेंटल पीरियड कहिले तमे कौन बुझुछ फंडामेंटल पीरियड कहिले तमे कौन बुझुछ ना फंडामेंटल पीरियड टाइम पीरियड कहा को कहबा ना टाइम टेकन टू कंप्लीट फास्ट साइकिल ऑन ए पीरियोडिक सिग्नल गोटे सर पीरियोडिक सिग्नल रे गोटे पीरियोडिक सिग्नल रे गोटे साइकिल पाई टाइम टेकन जेते टाइम नउची कंप्लीट वन साइकिल ताको हमें कोन कहिबा ना टाइम पीरियड कहिबा टाइम टेकन टू कंप्लीट फास्ट साइकिल गोटे साइकिल कंप्लीट होबा पाई जेति की समय लागुची ताको हमें कोन ना टाइम पीरियड बोली कहिथा क्वेश्चन नंबर 18 समस्त चार सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 18 पावर मेजर यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड from the three phase balance or unbalanced load line voltage VL line current IL phase voltage V phase phase current I phase power consumed by 2 watt meter method 2 watt meter method रे केते पावर कंज्यूम करूची सर पावर कंज्यूम P is equal to √3 VL IL cos phi पावर कंज्यूम माने को पावर कथा पचारुची ना एक्टिव पावर समस्तंकर ऑप्शन करेक्ट कोन √3 VL IL cos phi क्वेश्चन नंबर 19 समस्त चार सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 19 A 415 volt 3 phase voltage is applied to balance star connected purely resistive load of a 10 ohm. What is the ratio of reactive power by apparent active power? कौन कहिला वोल्टेज केते देइची सर वोल्टेज देइची 415 वोल्ट रेजिस्टेंस केते देइची ना 10 ओम कौन देइची ना दीटा जिंस देइची वोल्टेज देइची 415 वोल्ट रेजिस्टेंस केते देइची ना 10 ओम को लोड ना रेजिस्टिव लोड ता माने पावर फैक्टर केते ना cos phi होची 1 पचारिची कौन ना रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर रो रेशियो केते ये रिएक्टिव पावर रो फार्मूला कौन सर रिएक्टिव पावर रो फार्मूला कौन ना √3 VL IL
cos phi आउ एक्टिव पावर रो फार्मूला कौन √3 VL IL सॉरी एटा रिएक्टिव पावर एल ऊपर sin phi तळे कौन ना cos phi देखो ये √3 VL IL कटि गला आउ रहला कौन ना sin phi डिवाइडेड बाय cos phi रो मूल्य 1 जदि cos phi रो मूल्य 1 आमे कौन जानिछि ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तामाने मते ए sin थीटा दरकार तामाने sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तामाने 1 माइनस cos थीटा रो मूल्य केते 1 1 नो स्क्वायर होची 0 माने 0 डिवाइडेड बाय 1 समान 0 बाय समथिंग माने 0 केते आंसर 0 जानि परिलो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार तोर एग्जाम रे पड़ोची कोन पचारची ना वोल्टेज दबो रेजिस्टेंस दबो पचारिबो रिएक्टिव पावर आउ एक्टिव पावर रेशियो केते कारण रिएक्टिव पावर रो फार्मूला √3 VL IL sin phi आउ एक्टिव पावर होची √3 VL IL cos phi ये √3 VL कटि गला sin phi बाय cos phi जेतु प्योर रेजिस्टिव सर्किट देछि पावर फैक्टर 1 आउ sin phi रो मूल्य 0 0 बाय 1 समान 0 क्वेश्चन नंबर 20 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 20 रो ए 3 फेज वोल्टेज 220 वोल्ट अप्लाइड बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज प्योरली रेजिस्टिव लोड 3 फेज प्योरली रेजिस्टिव लोड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर बाय एक्टिव पावर सेम क्वेश्चन रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर पचारिला माने रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर पचारला माने ता वैल्यू केते ना 0 प्योर रेजिस्टिव लोड देछि ना प्योर रेजिस्टिव लोड देइ देछि माने आंसर 0 आसी 20 टा क्वेश्चन डिस्कशन करली ए 20 टा एमसीक्यू रु को माने 20 टा रु 20 टा क्लियर हैला मते चार्ट सेक्शन ने यस लिखिलो ए 20 टा एमसीक्यू रु को माने 20 टा रु 20 टा क्लियर हैला को माने क्लियर है वेरी एक 20 टा प्रॉब्लम तमे प्रैक्टिस करिथिबो नेक्स्ट क्लास रे 20 टा करी टोटल मु 120 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिवि ए एससी फंडामेंटल ए डिप्लोमा लेवल जेतक एग्जाम रो मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठेछि ए टाइप रो यार क्वेश्चन रेंज होछि एति जे ए क्वेश्चन कर दउछि से जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो एससी फंडामेंटल जेते भी टॉपेस्ट क्वेश्चन आसु से करि पारे और रहुछि जय जगन्नाथ आईटीआई लेवल दीटा जाक पड़ो दीटा जाक क्वेश्चन एबे टिके टॉप हलानी माने कंपानी टिके कोन टिके एडवांस लेवल तमे शिक्षा को पड़ो